Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 19 of 40 to solving each and every questions of class 6th math and CRT. It's chapter number 5, understanding elementary shape, and we are moving to the exercise 5.6. So our first question is name the types of the following triangles. Okay. So firstly you have to understand that how many types of triangles. Okay. So I just show you हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ओके, चलो देखते हैं. पहले मैंने आपको बताया हुआ है एंगल के बेसिस पे, आपको याद होगा तो मैंने एंगल के बेसिस पे आपको बताया हुआ है. ठीक है, अभी देखते हैं पहले साइड्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है, कि साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रायंगल हैं, है ना. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो देखो पहला जो टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है साइड के बेसिस पे वो होती है आपको इक्विलैटरल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल का साइन ये होता है, ये जो मैंने बॉक्स में भी किया है ये ट्रायंगल का साइन होता है. ठीक है, तो इक्विलैटरल का क्या मतलब होता है, जिसका लैटरल मतलब होता है साइड, तो जिसके सभी साइड इक्वल हों. ठीक है, जिसके सभी साइड इक्वल हों. मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो इसे बोलते हैं इक्विलैटरल साइड ट्रायंगल्स. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं. दूसरा जैसे कि देखो इस तरीके से, ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन ये अलग है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. जैसे कि ये दोनों साइड्स मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं. और तीसरा जो होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल. तीसरा क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है सर, स्केलेन ट्रायंगल में ऐसा होता है कि तीनों साइड अनइक्वल हो. ठीक है, जैसे कि ये हो गया मान लो 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये हो गया मान लो 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल हो तो उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल. याद रहेगा. एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स मतलब दो साइड्स इक्वल होते हैं, एक अनइक्वल होता है. और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होते हैं. ओके, सो चलो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसके अलावा एंगल बेस्ड भी होते हैं. एंगल बेस्ड में क्या क्या होते हैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, चलो तो पहला क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अब आपको एक्यूट एंगल तो पता है. ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें सभी एंगल जो है, सभी एंगल जो है, ठीक है, वो क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो. जैसे कि मान लो कोई 70 डिग्री का है, कोई 60 डिग्री का है और कोई 50 डिग्री का है, तो इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, उसके बाद दूसरा दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नहीं, एक एंगल जो है वो कम से कम राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है, एक ही एंगल राइट एंगल हो भी पाएगा. एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए. दूसरा कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, मान लो ये 60 है और ये 30 है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो है राइट एंगल होना चाहिए. और तीसरा जो है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल. जैसे अब नाम से ही लग रहा है, अब ऑब्ट्यूस एंगल तो आपको पता है. जैसे कि ये मान लो 120 का है और ये भी 30 डिग्री और ये भी
30 डिग्री। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। ठीक है, तो जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो उसे बोलेंगे, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो ऑब्ट्यूस हो तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जो सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल हो तो उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सबसे बड़ा एंगल एक्यूट ही है तो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ एंगल था। उसके बाद आपने पढ़ा ऊपर में साइड्स के बेसिस पे कि सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो उसे बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। अब बताना है आपको नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल। एक साइड से जिसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड से मान लो 7 सेंटीमीटर, दूसरा साइड से 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो इसको क्या ट्रायंगल का नाम देंगे? अब बताओ, तीनों साइड जिसका अनइक्वल हो तो उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको तो स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ए बी है 8.7 सेंटीमीटर, ए बी है 8.7 सेंटीमीटर, ए सी है, ए बी हो गया, अब ए सी है 7 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर है ना, और बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी स्केलेन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके भी तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। ये एक, इसको 2, ये 3, ये जो मैं 1 2 3 कर रहा हूँ इसका मतलब है साइड्स अनइक्वल है, और तीनों में अगर 1 1 ही कर दूँ, ठीक है, या 2 2 ही कर दूँ, उसका मतलब इक्वल है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे पी क्यू आर, जैसे कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, चलो देखते हैं। और इसको मैं अगर ऐसे दिखा दूं बस और कुछ लिखूं भी नहीं, तो भी इसका मतलब है कि तीनों जो साइड्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। और एक साइड भी बस अगर मैं लिख दूं 5 सेंटीमीटर, तो आपको ऑलरेडी समझ जाना कि इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। और तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, इसे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डी ई एफ एंगल जो है, एंगल डी ई एफ में डी का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 90 डिग्री। बाकी आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन डी का जो मेजरमेंट है वो कितना है सर? वो तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो डी ये हो गया, ई ये हो गया, ये एफ हो गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग है सिनारियो। इसमें क्या है कि सर एक एंगल तो 90 डिग्री है, एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि ये जो साइड्स है और ये जो साइड्स हैं वो इक्वल है। y जो है, एंगल y जो है ये 90 डिग्री तो है, ठीक है, लेकिन एक्स वाई यानी एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। तो इसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल विथ आइसोसेल्स। ठीक है, चलो अब एल एम एन विथ एल 30 डिग्री, एम 70 डिग्री और एम एन जो है 80 डिग्री। सिंपल सा चीज़ है। एक जो है आपको दिखा दिया है कि एक जो है वो बनेगा 80 डिग्री, एक जो है वो होगा 80 डिग्री, दूसरा जो है वो होगा 70 डिग्री, तीसरा जो है वो होगा 30 डिग्री। मान लो ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जैसे कि 80 डिग्री कौन सा है? एन, ये हो गया आपको एल और ये हो गया एम। इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी आपको बताया मैंने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? मैच द फॉलोइंग करना है आपको। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड्स जिसका इक्वल हो, क्या बोलेंगे उसे? सर बहुत आसान है, उसे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, तीनों अगर डिफरेंट लेंथ पे हो तो उसे क्या बोलेंगे सर? स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थ्री एक्यूट एंगल्स, उसे क्या बोलेंगे? अगर सभी एंगल एक्यूट ही हो तो सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और एक राइट एंगल हो तो सर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, है ना, ठीक है। और एक राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो अभी आपको जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था वो यही था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये वाला यही था, है ना, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वे, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी आप बता सकते हो और वैसे भी आप लिख सकते हो। तो चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इसमें दो साइड्स जो हैं, दो साइड्स जो हैं वो क्या है? दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसे क्या बोलोगे आप? आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो, है ना, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो, है ना, मैंने आपको दिखाया ये इस तरीके से, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हो, अगर दो साइड्स इक्वल हो तो फिर से वही आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो साइड इक्वल हो, वो तो है ही, लेकिन साथ में 90 डिग्री भी हो तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड आइसोसेलस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सभी साइड्स जो हैं वो 5.2 हैं, यानी इक्वल है, तो इसे क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका कि एक 9 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सर ये तो सभी साइड अनइक्वल हैं, तो इसे बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइसोसेलस क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, स्केलेन जिसमें तीनों साइड अनइक्वल हो, इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, और एक होता है राइट एंगल आइसोसेलस जिसमें राइट एंगल हो लेकिन दो साइड्स इक्वल हो, ओके। चलो, ट्राई एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल यूजिंग, ये मैच स्टिक से बनाना है आपको, एक बच्चे वाली बेसिकली एडवेंचर है ये, आपको एग्जाम वगैरह में आएगा नहीं जनरली, बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ज़रूर हमें इसका आंसर बना के भेजें। 3 मैच स्टिक से, यानी 3 मैच स्टिक ऐसे करके ले लोगे, इस तरीके से ट्रायंगल बनाओगे। 4 मैच स्टिक है तो ऐसे करके आप ले सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके से 2 मैच स्टिक, ये हो गया 1 मैच स्टिक, ये हो गया 1 मैच स्टिक, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। और कैसे बनेगा वो आप फिगर हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, do like, share and subscribe the video.